जो लेडीज़ रहती है उसको जेंट्स ज़ख्मी करे हैं मारकर, और जुल्म बहुत ज़्यादा हुआ। तो ये इंडियन लॉ के एतबार से कितना घनौना एक जुल्म है। इंडियन पुलिस वाले घुस रहे हैं वहाँ, औरतों को भी नहीं देखा जा रहा। बीजेपी लीडरान ही तो सबसे पहले 144 का उल्लंघन करे। यहाँ पर कोई ऐसा कोई शूलिंग का मसला था ही नहीं, उसको बनाया गया है बाज़ाब्ता। उस ज़मीन को हड़पने का एक तरीक़ा उन्होंने अपनाया है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनके पास। अस्सलाम वालेकुम। आज अलन ताल्लुक़ा में आने का मौका मिला। ये न्यू अंसारी मोहल्ला है। यहाँ पर चंद ख़वातीन से मुलाकात होने के बाद ये मालूम हुआ कि एक पुलिस की एक बर्बरियत और जुल्म बहुत ज़्यादा हुआ है। वजह ये है कि जब लेडीज़ को अरेस्ट करना है कानून के अंदर, तो लेडीज़ के लिए लेडीज़ डिपार्टमेंट से लेडीज़ का आना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ जेंट्स पुलिस लेडीज़ को आकर उठाती है और लेडीज़ को पकड़ती है, लेडीज़ को मारती है। तो ये इंडियन लॉ के एतबार से कितना घनौना एक जुल्म है इंडियन आदमी के ऊपर, औरत के ऊपर, कि यहाँ औरतों को भी अगर लेडीज़ गिरफ़्तार कर रही है तो जेंट्स आकर गिरफ़्तार कर रहे हैं। ये सरासर जुल्म है। और बहुत सारे यहाँ मकान दरवाज़े तोड़े गए हैं, उनकी कुंडियाँ तोड़े गए हैं, कई औरतों को यहाँ ज़ख्मी किया गया है। जो लेडीज़ रहती है उसको जेंट्स ज़ख्मी करे हैं मारकर। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनकी उम्र 12-13 साल 15 साल की है, उनको उठाकर ले गए हैं। एक तो डेथ जो हुई है, दरवाज़ा सिर्फ ज़ोर से ढकलने और ज़ोर से दरवाजे को तोड़ने की वजह से हैबत में उनका इंतकाल हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम है ना उसको हैबत में मर गया बोलकर नहीं बोल, इसको हार्ट आ गया बोलकर नहीं बोल सकते, बल्कि दोनों चीज़ें इसके अंदर पाई जाती है कि भाई एक तो आदमी के ऊपर हैबत से जुल्म तक ये कर दिया गया था, और फिर उसके बाद है ना एक घर में 15-15 10-10 पुलिस वाले घुस रहे हैं वहाँ, औरतों को भी नहीं देखा जा रहा, बच्चों को भी नहीं देखा जा रहा, जवान बच्चियों को नहीं देखा जा रहा है। तो ये सरासर एक जुल्म है, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इंशाअल्लाह ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल इस सिलसिले में कार्रवाई करने के लिए आगे आएगी इंशाअल्लाह। एसपी मैडम का बयान है यहाँ अलन में अमन शांति है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? एसपी मैडम की एक बहुत बड़ी यहाँ पर एक गलती हो रही है, या उनसे भूल हुई है, ये बोल सकते हैं हम, कि वो बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ ऐसी भी यहाँ पर कर रही हैं कि उतना अमन किसे कहा जाता है? अमन तो उसे कहा जाता है जहाँ आदमी चैन की सांस लो, खाना पीना उसके लिए मैसर हो, खौफ व हिरास वहाँ से ख़त्म हो। लेकिन यहाँ कोई अभी तक अमन और चैन नज़र नहीं आ रहा है। अगर खामोशी डर के अंदर बैठना ये अगर अमन और चैन है, तो फिर दोबारा मैडम को यहाँ आकर एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत थी, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? तो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। और अक्सर ये कहा जा रहा है सिर्फ मुसलमानों अरेस्ट हुए हैं, एक तरफा पुलिस का अरेस्ट हुए हैं, और हालांकि 144 बीजेपी लीडरान ने इसका उल्लंघन किया है, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? बीजेपी लीडरान ही तो सबसे पहले 144 का उल्लंघन करे हैं। उसके बाद अगर देखा जाएगा तो जो चीज़ अपने घर की है या अपने मस्जिद है या अपनी दरगाह है, उसकी सेफ्टी के लिए जो लोग ठहरे हुए तो वो ठहरे हुए थे, उनका तो फ़र्ज़ है वो ठहरना, क्योंकि ख़ुद डिफेंस जब तक नहीं करेंगे कोई चीज़ की हिफाजत नहीं होती। जब आपको वहाँ अगर पूजा पाठ करना ही था तो 144 का उल्लंघन करने की ज़रूरत क्या थी? एसपी मैडम बोलते हैं कि पहले से ये तय था तो फिर 10 आदमी को ही भेजना था। उतना बड़ा अगर मजमा लाने की ज़रूरत क्या थी? बाहर का मजमा यहाँ आया कैसा? तो इसमें सरासर डिपार्टमेंट की गलती है। और अंदोला स्वामी जो है उनका बयान आता है कि दरगाह में पहले से ही शिवलिंग मौजूद है, इसके ऊपर क्या है? पहले से अगर यहाँ शिवलिंग मौजूद होता, वो वक्फ का जो महकमा है उनको चाहिए था कि भाई उसकी वजाहत करते, लेकिन ऑलरेडी ये लोग 3 मरतबा केस हार चुके हैं। यहाँ पर कोई ऐसा कोई शिवलिंग का मसला था ही नहीं, उसको बनाया गया है बाज़ाब्ता। अगर वो बोलते हैं कि हम 30 साल से कर रहे हैं, तो 30 साल पहले क्या था? हाँ, 40 साल पहले क्या था? कुछ भी नहीं था, कोई प्रूफ ही नहीं था उनके पास। अगर प्रूफ है तो फिर कोर्ट में जमा करना चाहिए था कि भाई हमारा शिवलिंग 500 साल से, ये दरगाह तो 500 साल 600 साल से है, तो शिवलिंग भी तो जब से होना चाहिए ना, क्यों नहीं है शिवलिंग? ये सरासर एक गलत है, इल्ज़ाम है। उस ज़मीन को हड़पने का एक तरीक़ा उन्होंने अपनाया है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है उनके पास। इस इशू पर इमाम कौंसिल आगे क्या कार्रवाई करेगी? इंशाल्लाह इमाम कौंसिल धीरे धीरे इस पर काम ये करेगी कि पहले तो यहाँ पर एक फैक्ट फाइंडिंग होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह से डीप होना चाहिए फैक्ट फाइंडिंग। फिर उसके बाद यहाँ का जो माहौल है उस माहौल को पूरा साजगार और अमन और शांति और का गहवारा बनाने के लिए भी इमाम कौंसिल इंशाल्लाह काम करेगी। और इसी तरह से मुख्तलिफ़ तंजीमें यहाँ आ रही हैं, कोई राशन किट्स वगैरह के ताल्लुक़ से सोच रही है, इंशाल्लाह उस सिलसिले में भी इमाम कौंसिल उनका ताउन करेगी।